अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी, शिव कौन है, फेड अक्षत गुप्ता। और थोड़ा सा चेंजिंग सिर्फ कर रहे हैं, बीच में गैप ले रहे हैं। वो करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करना है। ये ना समझिएगा कि छोड़ दिया होगा बीच में ही। इसको सब कुछ बोलिएगा, हमें कुछ ना तो बोलिए। वो सिर्फ ना थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू होता है, तो तरतीब वाइज जो होता है ना उसमें गैप डाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे है, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। एक जादूगर थे तिब्बत से, 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमय जगह है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शिव कौन है। आप लोगों ने शिव जी के विवरण में बहुत कुछ सुना होगा, शायद ये जो मैं बोलूंगा वो आपको नया लगे। कौन है शिव? शिव सत्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव सत्य है? आप सोचिए कि झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। सत्य के लिए कुछ कहना, कुछ गढ़ना, कुछ सोचना कुछ नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो शिव सत्य है, पर शिव और भी चीजें हैं। और क्या है शिव? शिव शून्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव शून्य है? आप सोचिए कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश जो है वो एशिया में है, एशिया जो है वो अर्थ में है, अर्थ प्लैनेट जो है वो सोलार सिस्टम में है, सोलार सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स में है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। और माना जाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। एक समय रहा होगा जब कुछ नहीं रहा, और एक फिर समय आएगा आज से कई हजारों साल बाद, जब आप और मैं नहीं रहेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? होगा शून्य। वो है शिव, शून्य। एक गाना आया था यार रहमान का, कुन फाया कुल, जिसका मतलब था कि जब कुछ नहीं था तब भी जो था उसको कहा गया कुन फाया कुल। उसकी लाइनें भी हैं कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं था तो वहीं था। वो असल मायने में शिव की बात हो रही है। शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आप सोचिए कि माचिस की तीली से लेके और सूरज, ये सब कुछ किसी न किसी दिन किसी न किसी पर बुझ जाएगा। माचिस जलते साथ बुझ जाएगा, और सूरज पता नहीं कब से जल रहा है लेकिन एक दिन बुझ जाएगा। पर जो शून्य है, जो सत्य है, वो अंधकार है, कि जब कहीं कोई रोशनी नहीं रहेगी तब भी अंधकार रहेगा। जब कुछ नहीं था तो भी अंधकार था। तो अंधकार उतना ही शून्य है और उतना ही सत्य है, जिसको बनने के लिए जलने और बुझने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस है। जैसे आपका शरीर है, जो बना है, अभी चल रहा है और एक दिन जलेगा और फिर बुझ जाएगा। शरीर के जलने के बाद वो आत्मा जहाँ पहुंचेगा वो शिव है। तो शिव शून्य है, शिव अंधकार है, और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम हैं, ज्यादातर नाम हमने सुन रखे हैं, नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, विध्वंसक, विनाशक, भोलेनाथ। पर शिव के बहुत सारे अवतार भी, जैसे हम लोगों को पता है कि विष्णु के दशावतार हैं। दशावतार में खास तौर पे जिन अवतारों का ज्यादा नाम लिया जाता है वो है राम और कृष्ण, मगर कुल जमा विष्णु जी के 10 अवतार है। वैसे शिव जी के 19 अवतार है। 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कौन कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। इन 7 चिरंजीवियों में 2 नाम है, हनुमान और अश्वत्थामा। ये 2 अवतार शिव जी के ही हैं। ये 2 चिरंजीवी शिव जी के 19 अवतारों में से 2 हैं। आप
बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। इन सबको जब दिखाया जाता है तो पृथ्वी से बाहर दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में दिखाया जाता है कमल पे बैठे हुए, और बाकी सारे देवी देवता जाके उनसे मिलते हैं। विष्णु जी को ज्यादातर शेषनाग पे लेटे हुए दिखाया जाता है एक क्षीर सागर पे वैकुंठ धाम में। मगर शिव जब दिखते हैं पृथ्वी के अंदर ही दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? एक पत्थर पे बैठे हुए कैलाश में। तो जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता जो निकले शिव से ही है, वो कमल पे विराजमान है। जहाँ प्रिजर्वर विष्णु जी एक शेषनाग पे विराजमान है, वहाँ आपके और मेरे शिव एक पत्थर पे विराजमान है। और पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है कैलाश पर्वत, वो जगह है जिसके कारण उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसमें कोशिश करने के बावजूद आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, वहां लोग पहुंच गए, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि एक नाम है जो कैलाश पर्वत चढ़ गया, उसका नाम था मिलारेपा। वो एक तिब्बतियन सॉर्सरर थे, एक जादूगर थे तिब्बत से, जो आज से कुछ 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमय जगह है, और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वो शिव है। तो ये है शिव। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे हमें शिव जी के बारे में आज जानने के लिए मिला है। बाकी तो हम अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में अब हम काफी ज्यादा जानते भी हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव सीरियल देख रहे हैं, तो हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो गया है। और सनातन धर्म की काफी सारी नॉलेज वाले वीडियो जो हमने देखे हैं, तो उसके बाद हमें ये पता चला है, ये हमारे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी कि जो शिव जी के 19 अवतार हैं। वैसे जो कृष्णा जी हैं वो तो हमने सुना हुआ था कि विष्णु जी के अवतार हैं, राम जी भी उन्हीं के अवतार हैं, और विष्णु जी के 10 अवतार हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो राम जी और कृष्ण जी हैं, जो हमें बताया जाता है कि ये विष्णु जी के अवतार हैं। उसके बाद यहाँ पे अश्वत्थामा के बारे में भी इन्होंने बताया कि वो भी शिव जी के अवतार हैं। उसके बाद हनुमान जी, ये दोनों कैरेक्टर जो है ना, इनके साथ हम बड़े अटैच रहे हैं, क्योंकि सीरियल हमने देखे हैं तो परशुराम उसमें हाँ परशुराम जी भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो हनुमान है ना, उनके बारे में हमने सुना है, देखा, उनकी ताकत के बारे में भी पता चलता रहता है, और ये भी पता चलता रहता है उनमें वो इनकी छवि भी नजर आती है। वो दयालु भी थे, जो हनुमान जी हैं, उनका दयालुपन भी देखने के लिए मिलता है। और क्रोधित जब होती हैं तो फिर वो किस तरह हो जाते हैं, फिर वो समझ लें कि अपना जो उनका क्रोध वाला एक रुख होता है ना, जो उनका क्रोध वाला एक रूप होता है, फिर उसमें वो किसी की नहीं सुनते, फिर वो विनाश करते हैं किसका? अधर्मियों का। जो गुनाहगार लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उसको नहीं वो छोड़ते। शिव जी के बारे में इन्होंने बताया कि देखिए कि हमेशा कैलाश पर्वत के ऊपर ये बैठे रहते हैं, और एक पत्थर के ऊपर हमेशा से ये विराजे होते हैं। हालांकि विष्णु जी के बारे में इन्होंने बताया कि वो देखिए कि शीशनाग जो है उसके ऊपर वो लेटे हुए हैं, तो वहां पे उनका स्थान बना हुआ है, एक सागर है जिसमें वो शीशनाग है, तो उसके ऊपर वो विराजमान है। और दूसरे जो हैं ब्रह्मा जी, वो कवल का एक फूल है जिसके ऊपर विराजमान है। लेकिन शिव जी जो हैं वो कैलाश पर्वत के ऊपर मिलेंगे, मतलब धरती के ऊपर मिलेंगे, संसार में मिलेंगे। विष्णु जी जो हैं वो अलग स्थान में रहते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्राह्मण लोक में रहते हैं, लेकिन जो शिव जी हैं ये हमेशा से आपको आप लोगों के दरमियान ही मिलेंगे। इसीलिए मेरे ख्याल में शिव जी जो हैं उनकी पूजा करने वाले भी लोग ज्यादा हैं, और वो जानते हैं कि भोलेनाथ भी हैं। उनके भोलेनाथ के बारे में तो हमें पता चला था कि वो भोलेनाथ उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके पास जो कोई भी आया है उन्होंने खाली हाथ नहीं लुटाया। चाहे असुर आए हैं, चाहे देवता आए हैं, जो कोई भी आया उनके पास, उन्होंने उसको कुछ दिया ही दिया है। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो फर्क नहीं करते किसी भी चीज में। वो ये नहीं समझते कि ये पक्षपात नहीं किसी से कम है, तो इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है कि वो वरदान जो है असुरों को भी देते रहे हैं। और बाकी जो थे वो उनका एक अलग सिस्टम है, लेकिन शिव जी के बारे में ये डेफिनेशन आज जानने के लिए मिला। बिल्कुल जी। और शिव जी के बारे में बोल रहे थे, और जो एक कंसेप्ट इन्होंने बताया है, और जो बता रहे थे कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बताने के लिए कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो है, वो होके ही रहना है। सत्य तो सत्य ही होते हैं, झूठ है उसको भी बोलना है, कल्पना है वो भी करनी पड़ती है, और बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है, लेकिन जो सत्य है वो होके ही रहता है और वो होता है।
वो जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि अभी जो है वो धरती है, उसके बाहर जो है वो सोलर सिस्टम है, सोलर के बाहर जो गैलेक्सी हैं, फिर जो है यूनिवर्स है, उसमें कई गैलेक्सीज हैं। तो उसके ऊपर जो है वो मतलब समझ लें कि ये सारी चीज़ें नहीं थी उस वक्त। वो शून्य वाला जो लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया है, शिव उस शंकर। वक्त भी जो है वो अ, अपना शिव थे। और उसके बाद जो है वो अब जब धरती सारी खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, तो फिर भी जो है वो सत्य रहेगा। इसलिए उन्होंने शून्य कहा है, और सत्य तो रहेगा ही। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई हमें जो है डाउट नहीं है। हम भी इस कंसेप्ट को मानते हैं। और जिस मतलब कि हम यही कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो सत्य है, और सत्य को जो है वो कभी ख़त्म, कोई फ़ना नहीं है। तो वो तो रहना ही है, चाहे ये धरती रहे, चाहे ये सारा कुछ रहे या ना रहे, वो तो रहना ही रहना है, और वो सत्य है। इसी तरह जो है वो सनातन धर्म में जो है शिव जी को यही कहते हैं कि वो सत्य हैं, और सत्य हमेशा रहेगा। ये उन्होंने जो है वो डेफ़िनेशन जो है वो बताई है। और ये इसको बेशक नाम हम चेंज करते हैं, लेकिन ये जो कांसेप्ट है, ये जो बताया है कि सत्य है, इसको हम भी मानते हैं। इससे इनकारी हम भी नहीं करते। तो सत्य तो हमेशा रहेगा, और उसको तो जो है वो कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और झूठ तो ज़ाहिर है गढ़ना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, झूठ को बताना पड़ता है, लेकिन सत्य को इस चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो जिस वक़्त ये सारा कुछ नहीं था, उस वक़्त शून्य। तो वो नाम उन्होंने ठीक वैसे इन्होंने जो है काश सर ने जो है वो सही बताया है। और जो है वो अंधेरा मेरे ख़्याल में बता रहे थे, जो उसको क्या कहते हैं सनातनी लैंग्वेज में, किसको? अंधेरे को। काल, अंधेरे को नहीं, काल अंधकाल, अंधकाल, अंतकाल, अंतकाल या कुछ ऐसा अंधेरे को ही कहते हैं ना। तो वो अंतकाल। भी है, उन्होंने यही बताया कि उससे पहले वही था, और बाद में गैलेक्सीज और ये सारा कुछ बना। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगी तब भी वो रहेंगे। और लेकिन जो है वो शिव जी के बारे में उन्होंने बताया वाकई, और कि 19 अवतार हैं उनके, अश्वत्थामा और हनुमान जी और परशुराम जी। ये उन्होंने बताया कि ये एक फेमस उनके अवतार हैं जिनका ज़्यादातर जिक्र आता है। और बाकी हमने भी यही सुने हुए हैं ज़्यादा, जैसे विष्णु जी के कृष्ण जी और राम जी हैं, वो सुने हुए हैं हमने। तो अभी जो है वो शिव जी के चिरंजीवी 7 उनके अवतार हैं, चिरंजीवी जो कि हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं। तो वो 7 अवतार उन्होंने ज़िक्र किया, जिनमें अश्वत्थामा भी है, और हनुमान जी भी हैं, परशुराम जी भी हैं, और एक चार्या जी कौन से थे? कृपाचार्य जी कृपाचार्य भी जी, हैं। उनका ज़िक्र किया। ये 7 इनमें चिरंजीवी हैं। वो उन्होंने जो है इन्होंने मेंशन किए। काफ़ी सारी वैसे जानकारी हमें मिली है। और विष्णु जी के बारे में हम महाभारत और रामायण भी थोड़ी बहुत हमने देखी है, लेकिन महाभारत हमने पूरी देखी है। तो उससे जो है वो राम जी और कृष्ण जी के बारे में पता चला, विष्णु जी के अवतार हैं वो सारा पता चला, ब्रह्मा जी के बारे में पता चला। ये महादेव देखने के बाद के उन्होंने जो है ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्मा लोक में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। तो वो भी हमें पता चला कि उनके पास देवियाँ जाती हैं। और उसके बाद शिव जी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली है कि वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, और वो हमने देखा भी है। और तो काफ़ी सारी जो है ना हमें ये सीरीज़ देख के भी जानकारी मिली, और ये वीडियो जो है ये जानकारी में इज़ाफ़ा करती हैं, और इस जानकारी से हमें और इज़ाफ़ा हुआ है। और उस कैलाश पर्वत पे कोई भी नहीं आज तक चढ़ पाया सिवाय एक के जिनका वो ज़िक्र किया, और तिब्बत के रहने वाले थे वो 900 साल पहले। लेकिन वो पता नहीं है कि क्यों गए, कहाँ गए और किधर गए उसके बाद, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन वो माउंट एवरेस्ट की उन्होंने बात की, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऊपर। लेकिन कैलाश पर्वत पे एक रहस्यमयी एक पहाड़ है जिस पे कोई भी नहीं गया, सिवाय एक के, वो भी पता नहीं है कि किधर गए, लेकिन कोई भी नहीं गया। ये चीज़ें भी हमें पता चली। और वहाँ पे विराजमान होते हैं, ये भी हमें पता चला। चलें जी, बाकी ये है कि वो सीरीज़ तो हम देख ही रहे हैं, आगे-आगे और भी हमें पता चलता जाएगा, लेकिन ये है कि काफ़ी जानकारी इन वीडियो से भी हमें मिलती है। बिल्कुल जी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी नो डाउट। और शिव जी के बारे में क्योंकि नाउ ऑन हम कर रहे हैं जो है देवों के देव महादेव, और क्योंकि मेन कैरेक्टर वही हैं, और सारा फोकस जो है उनके ऊपर है, और उनके ऊपर और सती जी के ऊपर, तो वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उनके अवतार के बारे में इंफॉर्मेशन आज मिली है, वो एक कह लें कि हमारे लिए एक नया पॉइंट था। और हमें थोड़ा बहुत जो है चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम करते जा रहे हैं वीडियोज़, और जैसे-जैसे जानते जा रहे हैं, हमें पता चलता जा रहा है कि कौन किसके साथ रिलेटेड और कौन किसका अवतार है।
और सेकंड थिंग जो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की बात की है, मतलब गैलेक्सीज की बात की है, वो सबसे ऊपर जो उन्होंने इंतकाल की बात की, अंधेरे की बात की कि कुछ भी नहीं होगा, तो शिव ने जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, तो नो डाउट हमारे रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो हम हमारा फेथ भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड है कि सबके पीछे अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, कुछ भी नहीं होगा, एक इंतकाल होगा, अंधेरा होगा, ये गैलेक्सी हर चीज़ फना हो जाएगी, लेकिन वो मौजूद होगा पीछे। तो वो एक जो है फेथ होता है उस चीज़ के ऊपर। आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, शिव जी का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि वो फेथ के हिसाब से होती हैं। ठीक है, आपका रिलीजन सनातन धर्म है और हमारा इस्लाम है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। और यहाँ पे इस जगह पे वो इस सेम है। अब कुछ इस काफी जगह लोग कहेंगे कि कोई नहीं, इस्लाम हमारे साथ नहीं, वो सेम नहीं है हमसे। अनदर है, वो हम कंपैरिजन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं यहाँ कर पे रहे, सिंपल कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ एक बता रहे हैं कि वो फेथ फेथ हमारा भी फेथ है एज अ कि वैसे कॉन्सेप्ट सत्य है जो ना। है वो सत्य वो है। वो है। हम यही कहते हैं कि अल्लाह हमेशा से था, जब कुछ भी नहीं था तब भी था अल्लाह, जब कुछ नहीं रहेगा अब तब भी अल्लाह रहेगा। तो इसी हाँ, तरह आपके धर्म में यही है कि शिव जो है पहले भी थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। तो सिर्फ वो कंसेप्ट जो है ना पीछे, वो वो उस उस पे फेथ कॉन्सेप्ट जो है वो आपका और हमारा सेम है। सेम ये कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि इस बात पे जो है वो हम एग्री करते हैं कि सत्य हमेशा सत्य रहता सत्य है। रहता है। महाराज जी, यही ओपिनियन है, और वीडियो ज़बरदस्त थी, और अगेन थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन में और इजाफा हुआ है, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम देवों के देव महादेव जो है वो रिएक्ट करेंगे। अगर कुछ लोगों ने गलत कमेंट्स करने हैं ऐसे, तो ये बैठे हुए अली भाई, इनका नाम लेके कर सकते हैं। इन्होंने चेंज अप किया है, और नहीं, होना चाहिए बचने चेंज के लिए अप। बचने के लिए था। और बहरहाल जी, सेफ साइड होनी चाहिए, अपनी भी रखनी चाहिए, और आप लोगों का थोड़ा बहुत मूड जो है वो भी चेंज होगा। नो डाउट आप कहेंगे कि बीच में गैप ले लिया, मोमेंटम टूट गया, लेकिन वो ज़रूरी है कि रिलेटेड, उसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ही है वीडियो, कोई ये बिल्कुल। नहीं कि बिल्कुल हटके हैं। और आप क्या, कमर जो है आपके लिए ओपन है जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।